दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह, मैथ्स फैकल्टी। मैं पिछले करीब 15 से 20 सालों से टीचिंग इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ। वर्तमान में मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में पढ़ाता हूँ। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक मैथ्स की बहुत ही बड़ी विधा को लेकर के, जिसका नाम है डिफेंस विंग। डिफेंस विंग में, जैसा आप सभी जानते हैं, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स कैट, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप जैसे बहुत ही अहम परीक्षाएं यूपीएससी करवाता है। तो आज हम बात करेंगे एनडीए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मैथ्स को लेकर। ऐसा माना जाता है कि एनडीए की जो मैथ्स है उसको हम आईआईटी के एक मैथ्स के साथ कंपेयर करें। यहाँ तक देखा गया है कि जो आईआईटी की मैथ है, आईआईटी का जो मेंस लेवल है उसकी मैथ और जो एनडीए की मैथ है वो लगभग समान होती है, या हम यूं कहें कि वही बच्चा एनडीए की मैथ को अच्छा करेगा जिसकी आईआईटी के स्तर की मैथ्स अच्छी होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उस मैथ्स को हम कैसे पढ़ें। सबसे बड़ी और अहम बात, वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो जो ये समझते हैं कि उनकी मैथ कमज़ोर है या उनकी मैथ 11th और 12th में अच्छी नहीं हो पाई थी। तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके सामने भले एनडीए की मैथ पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जो भी टॉपिक उठेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से उठकर आपके पेपर के पैटर्न तक हम उसको ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज हम बात करते हैं एनडीए के मैथ्स पैटर्न की। तो आइए देखते हैं एनडीए का मैथ्स पैटर्न किस तरीके से काम करता है और हमें किन किन बिंदुओं को समझने की जरूरत होगी मैथ्स को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहली बात, जैसा कि जो बच्चे पेपर देते हैं एनडीए का, उनको यह जानना चाहिए कि मैथ्स का लेवल 11th और 12th की जो मैथ हम पढ़ करके आए हैं वो क्वेश्चंस, वही लॉजिक हमें दोबारा एनडीए के लिए पढ़ना होता है। लेकिन एनडीए के पेपर में ऐसा क्या खास है कि वो थोड़ा सा 11th और 12th की मैथ से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जानने की बात होगी कि जब बच्चा 11th और 12th में मैथ्स को पढ़ रहा होता है अपने कॉलेज में, स्कूल में, तो वहाँ पर एक परंपरागत तरीके से वो मैथ्स को सीखता है। बड़े बड़े तरीके होते हैं, 2-2 पन्ने भर जाते हैं या एक बड़ा सा पेज भर जाता है। लेकिन एनडीए के जो एक्सपर्ट हैं, हम लोग जो हैं, वो कोशिश करते हैं कि अधिकतर टॉपिक के उन मैथ्स को जहाँ जहाँ शॉर्ट ट्रिक का यूज हो पाएगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एनडीए की मैथ में भी शॉर्ट ट्रिक्स का पूरा यूज किया जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनडीए का आखिर पैटर्न है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए पैटर्न को लेकर के कि क्या पैटर्न है उसका। तो जब हम बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए हमारे पास जो आता है, इसमें एनडीए की मैथ में हम जब बात करेंगे एनडीए, और एनडीए में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एनडीए मैथ्स। एनडीए मैथ्स में आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन जो ये हमारे होते हैं, इनकी मार्किंग होती है, एक सवाल की करीब 2.5 नंबर का सवाल होता है। तो ये हमारा जो सवाल होता है ये करीब 300 नंबर का ये टोटल कवर करता है। जो 300 नंबर होते हैं ये कवर करता है एनडीए की मैथ्स। अब मामला ये आता है इसमें सबसे पहले कि जैसे हम 120 नंबर की मैथ्स के क्वेश्चन आए हमारे पास एनडीए में, तो जो बच्चा पूछता है कि सर हम एनडीए की मैथ्स में क्या पूरी मैथ करके जाएं या कितना कर पाएंगे, या सबसे जो बड़ा प्रश्न है कि हम कितने क्वेश्चंस कर लें कि हमारा एनडीए में एसएसबी कॉल आ जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 120 क्वेश्चन में हम जिस समय 45 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जैसे ही हम 45 क्वेश्चंस करते हैं हम बिल्कुल सेफ हो जाते हैं, बिल्कुल हम एसएसबी कॉलिंग के बिल्कुल करीब रहते हैं। क्योंकि आप अपने मन से ये बिल्कुल हटा दें कि 120 क्वेश्चन में आप पूरे क्वेश्चन करके आएंगे, आप भले ही कितने तेज क्यों ना हो, क्योंकि समय बहुत कम होता है। आपको 2 घंटे के पेपर में ये हमारी मैथ होती है और इसमें आपके लिए समय होता है मात्र 2 घंटे में करना होता है। तो 2 घंटे में चाहे आप हों चाहे मैं खुद हूँ, मैं मैथ को पढ़ाता हूँ,
मेरी भी मैथ पूरी 120 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे 2 घंटे के अंदर। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम 120 क्वेश्चन में अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करें इस 45 क्वेश्चंस के साथ। इसके ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है। अब इन 45 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो है कि जो हमारे टॉपिक्स होंगे, इन 120 क्वेश्चन के साथ जो हमारे टॉपिक्स होंगे, इनमें हम बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे लेना चाहेंगे इसमें आकर के अलजेब्रा। हम यहां लेना चाहेंगे अलजेब्रा। नंबर 2 पे हम यहां पे लिखना चाहेंगे अलजेब्रा के बाद जो इसके अहम टॉपिक हैं वो हम लिखना चाहेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। हम यहां लिखना चाहेंगे त्रिकोणमिति। अलजेब्रा हमें अच्छे से कैच करना है, हमें त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और तीसरा जो इसमें हमारे पास है नंबर 3 पर, वो हम बात करेंगे। नंबर 3 की बात जब करते हैं तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। नंबर हम जब 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 में हमें देखना चाहिए एनालिटिकल ज्योमेट्री में बहुत अहम टॉपिक है 2D और 3D ज्योमेट्री का पोर्शन है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक अच्छा टॉपिक है 2D और 3D, 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस के सवाल जो ज्योमेट्री का हिस्सा है। इसके बाद नंबर 5 की हम जब बात करेंगे तो बहुत ही अहम टॉपिक है नंबर 5 में, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। हमने इसको लिख दिया CL, डिफरेंशियल कैलकुलस। नंबर हम जब 6 की बात करेंगे तो इसमें आएगा इंटेग्रल कैलकुलस। नंबर 6 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा इंटेग्रल कैलकुलस। शॉर्ट में लिख रहे हैं इंटेग्रल कैलकुलस। तो ये हो गया इंटेग्रल कैलकुलस। इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है वो है नंबर 7 में वेक्टर अलजेब्रा। नंबर 7 में हम यहाँ पे लिख देंगे, नंबर 7 की जब बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर अलजेब्रा। ये हम लिख देंगे वेक्टर अलजेब्रा हो जाएगा। और इसके बाद इसका जो 8वां टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। नंबर 8 की हम जब बात करेंगे तो नंबर 8 में हमारे पास हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि सांख्यिकी, जिसमें आता है मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेंस, कोरिलेशन, ये सब। और इसके बाद हम इसी में जोड़ देंगे प्रोबेबिलिटी। इसी में जुड़ जाएगी प्रोबेबिलिटी, जिसका हिंदी का नाम है प्रायिकता। तो ये टोटल हमें एनडीए में आने के लिए हमें कुल 120 क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल हमारा पेपर हो जाएगा 300 नंबर का। हमारा ड्यूरेशन होगा एनडीए के मैथ पेपर का 2 घंटे का। इसके बाद इस 120 सवालों में हमारे पास एक वो होगा कि हम पूरे सवाल 120 में एनडीए जैसे कठिन पेपर में, जिसकी योग्यता होती है कम से कम आईआईटी के मेंस टॉपिक के साथ, मेंस के सिलेबस और एनडीए का सिलेबस लगभग बराबर है। तो हम 120 मैथ के सवालों में कोशिश करें कि सबसे पहले अपने आप को हम सिक्योर करें, बहुत ज़्यादा नहीं तो हम 45 क्वेश्चंस तक बिल्कुल सही करें, क्योंकि ज़्यादा अगर आपने हाथ पैर मारा तो नेगेटिव मार्किंग भी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सवाल बढ़ाते जाएं, करते जाएं, लालच में आगे बढ़ते जाएं और हम अपने मैथ्स के सवालों को नेगेटिव मार्किंग के माध्यम से घटाते जाएं और बाद में ऐसा हो जाए कि 45 क्वेश्चन की मार्किंग से हम बहुत पीछे हो जाएं और हमें एक बार फेल होने का मुंह देखना पड़े। तो सबसे पहले जितने सवाल हमें अच्छे से आते हैं, सरल हैं, आसान हैं, हमारी पकड़ मजबूत है, हम सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को इसमें हम फॉलो करेंगे। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे कि आखिर इन 8 सेगमेंट में
कौन से सेगमेंट हम पढ़ाई कर लें कि हमारा एनडीए पेपर आसानी से क्लियर होना शुरू हो जाए। तो हम बताएंगे कि सबसे पहला जो इसका एक बहुत ही अहम एक जो टॉपिक है वो है आपका, बहुत ही शानदार टॉपिक है, ये है आपका ट्रिगोनोमेट्री। और हम जब बात करेंगे त्रिकोणमिति के साथ, तो त्रिकोणमिति ऐसा अकेला टॉपिक है जिसमें कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन तो आपके आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं केवल त्रिकोणमिति से। 120 में 20 से 22 क्वेश्चन तो केवल सिंगल एक टॉपिक त्रिकोणमिति आपको देता है ये। इसके बाद हम बात करेंगे एलजेब्रा की। एलजेब्रा ऐसा टॉपिक है कि एलजेब्रा के टॉपिक में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं और ये भी करीब 20 से 22 क्वेश्चन आपको देता है। तो हम करीब पहुंच गए 44 क्वेश्चन के आसपास केवल 2 टॉपिक पढ़ने के बाद। इसके बाद एक बहुत ही जो अच्छा टॉपिक हमारे पास है वो है 5 नंबर और 6 नंबर, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों टॉपिक से मिला करके इस कैलकुलस पोर्शन से करीब 24 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक इसमें आते हैं। 24 से लेकर के 30 क्वेश्चन केवल क्लियर करता है आपका ये डेरिवेटिव, डिफरेंशियल और ये इंटीग्रल कैलकुलस। बहुत ही अहम टॉपिक है एनडीए के लिए। इसके बाद हम जब बात करेंगे वेक्टर एलजेब्रा की, तो ये जो वेक्टर एलजेब्रा है इस वाले टॉपिक में हमारे सवाल आते हैं, करीब 8 से 10 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वेक्टर एलजेब्रा के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे 2D और 3D के लिए। 2D और 3D जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इसमें हमारे सवाल आते हैं करीब 18 से लेकर के 20 सवाल हमारे आते हैं 2D और 3D को लेकर के। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारे पास है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। कहाँ गया मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का जो हमारे पास ये टॉपिक है, इस मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से हमारे पास एक जो नया हमारा एक पैटर्न है उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के इस अकेले छोटे टॉपिक पर। इसके बाद एक और बचता है स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक जो है कुछ हल्का सा कठिन टॉपिक है, ये फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, समझने वाली बात होती है। और इस टॉपिक में हमारे पास करीब 8 से 10 से 12 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी को लेकर। तो ये हमारा रहा पूरा पैटर्न। इसका मतलब हुआ है कि हम एनडीए की मैथ्स को क्लियर करने के लिए जो हमारा पहला पेपर है एनडीए का 300 नंबर का, अगर उसमें हम ज़्यादा नहीं ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लें तो हमारे सवाल हो जाएंगे 20 से 22, एलजेब्रा को पढ़ लें तो हमारे सवाल हो जाएंगे 20 से 22, अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लें हमारे सवाल हो जाएंगे 24 से 30। केवल इन 3 टॉपिक को करने के बाद ही हम कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास पहुंच सकते हैं। और अगर हमने इसमें ये 2D और 3D मिला दिया तो हमारे 18 से 20 क्वेश्चन ये भी हो जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से कम 75 से 80 सवालों के आसपास 120 सवालों में से। बहुत बड़ी बात होगी। इसके बाद हमारे पास ये वेक्टर है, इसमें मात्र 8 क्वेश्चन आते हैं। ये स्टैट्स प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा कठिन भी है, फैलाव ज़्यादा होता है इसका, डेफिनेशंस भी होती हैं, फार्मूले बड़े बड़े होते हैं, समझने में और लिखने में कुछ हल्की सी कठिनाई होती है फार्मूले के भूल जाने को लेकर के। तो ऐसे सवालों में हम 10 से 12 सवाल हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। हमें जहाँ पर ध्यान देना है वो हमारा सभी लोग जान लें, जिनको एनडीए देना है, एयरफोर्स देना है, तो एयरफोर्स एक्स का पेपर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर और एनडीए का पेपर जो है उसका सिलेबस एक है। सिर्फ अलगाववाद कहाँ पर है, डिफरेंस कहाँ पर है कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सवाल कम आते हैं मैथ के और एनडीए में 120 सवाल आते हैं, लेकिन पढ़ना आपको वही रहता है। इसलिए अगर हम एनडीए की पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा एयरफोर्स एक्स ग्रुप भी पूरा क्लियर हो जाता है मैथ्स के नाम पर। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि एलजेब्रा को अच्छे से पढ़ें तो हमारे 20 से 22 सवाल हो जाएंगे, हम त्रिकोणमिति को पढ़ें तो हमारे 20 से 22 सवाल हो जाएंगे, और अगर हम कैलकुलस को अच्छे से कर लें तो 24 से 30 सवाल हो जाएंगे। मतलब कि 20-20 40 और 40-30 70
अगर हम 2-4 कुछ अगर आगे पीछे भी कर लें तो कम से कम 60 से 65 सवाल तो हमारे सिर्फ ये 3 टॉपिक देते हैं, एक नंबर, 2 नंबर और ये हो गए 5 और 6 नंबर मिला करके। इसके बाद हम चाहें तो 2D 3D ज्योमेट्रिकल पोर्शन को भी हम हल्का सा देख लें। इसकी सहायता से हम बड़े आसान तरीके से हम 20-20 40, 40-20 60 और 60-30 70, 120 में हम लगभग 70 क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। और कट ऑफ जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 120 सवालों में मात्र जैसे ही आप 45 सवाल करना शुरू करते हैं तो 45 सवाल सही होने के बाद आप SSB कॉलिंग के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति बन जाते हैं। तो ध्यान आपको देना है कि पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन हमारा जो ध्यान रहेगा वो ये जो 3-4 टॉपिक हैं इस पर बहुत ज़्यादा रहेगा। हम बहुत ज़्यादा वहाँ ना उलझें जहाँ से सवाल कम आते हैं। हाँ, हम पढ़ेंगे पूरा, समझेंगे पूरा, लेकिन युद्ध में एक नियम होता है कि हमें युद्ध को जीतना है, इसलिए हम ज़्यादा उन तरीकों पर ध्यान दें, उन जगहों पर ध्यान दें जहाँ से लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। इसलिए हम इस इंट्रो क्लास के बाद हम शुरुआत करेंगे अपने सबसे अहम टॉपिक से, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम बिल्कुल बेसिक के साथ उठाएंगे त्रिकोणमिति के टॉपिक को। तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। सभी लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, बिल्कुल मन से पढ़ाई करें, ऊर्जावान रहें। जय हिंद, जय भारत।